आज हम एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिस पेनी स्टॉक कंपनी के ऊपर जीरो डेब्ट है और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी प्लेज्ड नहीं है। और इस कंपनी को रन कौन करता है, इसके प्रमोटर कौन है? इसके प्रमोटर वो है जिन्होंने को फाउंडिंग करी थी इंडिया बुल्स ग्रुप इन 1999 में। ये कंपनी है रतन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कंपनी करती क्या है, इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे कैसे आए हैं और शेयर के पीछे ग्रो करने का क्या रीजन है और शेयर ने कितना कितना % ग्रो करा। ये कंपनी क्या करती है? कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंसल्टेंसी सर्विस किस चीज में? प्लानिंग में हेल्प करती है बिजनेसों की। कौन से टाइप के बिजनेस की? जो बिजनेस जनरेशन में, ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में है उनके में, और सेटिंग अप पावर जनरेशन में प्लांट्स में हेल्प करती है। मतलब ये कंसल्टेंसी सर्विस प्लानिंग वगैरह में हेल्प करती है और जो उनके पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं जिनमें वो पावर जनरेट करते हैं उसको सेटअप करने में हेल्प करती है। और ये कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है। और ये कंपनी होल्डिंग कंपनी किस चीज़ की है? रतन इंडिया पावर लिमिटेड की ये होल्डिंग कंपनी है। और इस कंपनी के प्रमोटर कौन है? राजीव रतन। राजीव रतन जी ये वो थे जिन्होंने इंडिया बुल्स को भी को फाउंडेड किया था इन 1999 में। इसमें जो 2 अपडेशन आए थे वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो राजीव रतन जी है, जो इंडिया बुल्स के भी को फाउंडेड किया था, वो प्रमोटर थे पहले, लेकिन अब जो वो है एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन बन गए हैं इसका रतन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर का। और ये कहाँ से है? ये इफेक्ट हुआ है 4 सितंबर से। आप ये सोचते हैं कितनी अच्छी पर्सनैलिटी इसके प्रमोटर से अब क्या बन गए? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। और जिसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल वो भी इंक्रीज हो गई। पहले कितनी 350 करोड़ थी, अब कितनी है 400 करोड़ हो गई। अब ये ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ने से क्या प्रॉफिट होगा मैं आपको ये बताती हूँ। जब ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है, जब हम इस ऑथराइज शेयर कैपिटल को इशू करते हैं तो कंपनी और फंड रेज कर पाएगी अपने शेयर होल्डर्स से, और अपने या फिर वो अपने ये प्रमोटर को इशू कर सकते हैं या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को इशू कर सकते हैं। इस तरीके से कंपनी और फंड रेज कर पाएगी, ये कंपनी को एक प्रॉफिट होगा। अब हम बात करते हैं इस कंपनी ने 1 महीने में कितना रिटर्न दिया है। तो इस कंपनी ने 1 महीने में कितना रिटर्न दिया? 21%। और हमारे सेंसेक्स ने कितना रिटर्न दिया है? 7% का। और अगर हम वॉल्यूम बात करें तो 5 जनवरी को इसमें कितना वॉल्यूम था? 12.28 लाख का। और 5 डे का एवरेज वॉल्यूम कितना है? 3.32 लाख का। मतलब इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। और जो 1 मंथ में डिलीवरी वॉल्यूम है वो 177% से इंक्रीज हुआ। और हम बात करें इस शेयर ने यील्ड कितनी दी है, तो इस शेयर ने जो यील्ड दी है वो है 15.11% की। और सेंसेक्स ने कितनी दी है? सिर्फ 1.5% की। अब बात करते हैं हम कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। और जो इसका मार्केट कैप है वो कितना है? 1023 करोड़ का। और जिसका करंट प्राइस है वो कितना है? 7.40। और जिस शेयर की बुक वैल्यू है वो कितनी है? 0.61। मतलब बुक वैल्यू उसकी शेयर प्राइस है, आप देख सकते हैं कितना कम है। शेयर प्राइस 7 चला और बुक वैल्यू सिर्फ 0.61 है। और जिसका स्टॉक का पी है वो कितना है? 4। और इंडस्ट्री का पी कितना है? 11। मतलब स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से कम है। बट जो इसका रिटर्न है, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, वो है माइनस में 95% का। ये देखने वाली बात हुई, ठीक है। इस शेयर में EPS मतलब अर्निंग पर शेयर कितने रुपए कितना कमा के दे रहा है? वो दे रहा है एक शेयर के ऊपर अर्निंग पर शेयर हुआ 1.76 का। तो इसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी तो है ही नहीं। बट पेनी स्टॉक में ना ये आप हर पेनी स्टॉक में देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी मोस्टली में नेगेटिव ही होता है। वैसे तो मोस्टली जो क्या होता है पेनी स्टॉक में रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में होती है। हमेशा वो बुक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर देता है, तभी तो वो पेनी स्टॉक होता है। अगर वो उनमें रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी होगी तो वो पेनी स्टॉक रहेंगे ही नहीं। कुछ ना कुछ कमी है तभी तो वो पेनी स्टॉक है। ये एक फैक्टर होता है। बट इस पेनी स्टॉक में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है जो मोस्टली पेनी स्टॉक में नहीं मिलती है? डेप्ट फ्री। जो ये है के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे अच्छी इसके अंदर एडवांटेजेस क्या है? ये कंपनी डेप्ट फ्री है। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कंपनी डेप्ट फ्री है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है? ये कंपनी 10 टाइम्स है अपनी बुक वैल्यू का। जिसका स्टॉक है वो ट्रेड करता है 10 टाइम्स अपनी स्टॉक वैल्यू का। और जो इसके अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी है वो नेगेटिव है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और अर्निंग, इसकी जितनी भी अर्निंग हो रही है इस कंपनी में वो सारी की सारी अदर इनकम से, नॉट इसके कोर बिजनेस से। मतलब इसके कोर बिजनेस से अभी तक इसकी कोई अर्निंग नहीं है। जो भी अर्निंग आ रही है इसकी अदर इनकम के थ्रू आ रही है। अब बात करते हैं हम इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। अब जैसे हम देख सकते हैं जो भी इसकी इनकम हुई है वो अदर इनकम से हुई है। जो सेल्स है वो 0 है,
ठीक है, सितंबर 2020 में। और सेम ही सितंबर 2019 में देखें तो जो इसकी इनकम है अदर इनकम्स है, बट दोनों में जो डिफरेंस आया है, पहले क्या आ रहा था, इसका नेट लॉस आ रहा था 201 करोड़ का, अब क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 0.05 करोड़ का। मतलब इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है वो तो अच्छा है, बट जो इसका प्रॉफिट आ रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, अदर इनकम की वजह से। मतलब अभी तक कंपनी ने अपना मेन जो बिजनेस है, कोर बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट नहीं है। और इस कंपनी का प्रॉफिट इन 2 क्वार्टर में ही नहीं है, किसी भी क्वार्टर में अभी तक आया ही नहीं है। अब हम देखते हैं इसके ईयरली रिजल्ट्स में, देखते हैं कि ईयरली रिजल्ट्स में और जो इसके एनुअल रिजल्ट्स है उसमें भी हम देख सकते हैं, जो इसकी सेल्स है वो तो ज़ीरो है ही, ठीक है। जो अदर इनकम है उसके थ्रू इनकम है, और जो इसकी इनकम आई है वो बस किसके थ्रू आई है, अदर इनकम के थ्रू। अब हम देखते हैं मार्च 2019 में जिसको लॉस हो रहा था वो हो रहा था 1308 करोड़ का, और अब कितना है, सिर्फ 153 करोड़ का। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अदर इनकम में ऐसा क्या बिजनेस कर रहे हैं जो सिर्फ अदर इनकम के थ्रू इनकम आ रही है, क्योंकि सेल अपना कोर बिजनेस तो कुछ नहीं कर रहे, तो अदर इनकम के थ्रू किस बिजनेस से इनकी इनकम आ रही है, वो मैंने इनकी एनुअल रिपोर्ट्स में देखा। अब हम एनुअल रिपोर्ट्स देखते हैं इस कंपनी की। तो जिसकी अदर इनकम है उसमें क्या है, डिविडेंड है, उसकी इनकम ज़ीरो है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट ये आ रहा है 148 का, और कैपिटल गेन ऑन म्यूचुअल फंड वो आ रहा है 1.75 का। तो मतलब है जो इसकी अदर इनकम है वो सिर्फ क्या, मेन पार्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट। तो हम इसके डिपॉजिट देखते हैं, डिपॉजिट क्या है इसके। तो हम इसका कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस चेक करते हैं। कैश बैलेंस तो इसका कम है, 0.57 लाख है। बैंक बैलेंस इसका करंट अकाउंट में सही है, 4.87 लाख है। और जो इसके डिपॉजिट्स है वो जो मेन है अदर इनकम के लिए वो अच्छे है इसके। जो इसके डिपॉजिट है जिनकी मैच्योरिटी मोर देन 3 मंथ्स है बट लेस देन 12 मंथ्स है, उनसे इसका इंटरेस्ट आ रहा है, उसके थ्रू ही इसकी जो इनकम है वो जनरेट हो रही है। मतलब इस कंपनी की सबसे अच्छी बात क्या है, इसके पास कैश भी अवेलेबल है, थोड़ा कम है बट कैश अवेलेबल है, बैंक में भी बैलेंस अवेलेबल है, और डेप्ट ज़ीरो है इसके पास, और इसके पास डिपॉजिट अच्छा है। ये कभी भी अपने डिपॉजिट्स को सेल करके अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ये इसमें एक अच्छी चीज़ है। डिपॉजिट्स किसने कितने के इसमें, 1554 लाख के है। ये एक पेनी स्टॉक है भाई, ये आपका डिसीजन है, इसको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। बट मेरे अकॉर्डिंग पेनी स्टॉक को हमेशा अपने रिस्क फैक्टर ध्यान में रखते हुए परचेज करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये पेनी स्टॉक जिस स्पीड में ऊपर जाता है उतनी ही स्पीड में नीचे आते हैं। हमेशा अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए, जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उससे ज़्यादा कभी नहीं करना चाहिए। और इस वक्त तो वैसे भी ये स्टॉक हाई पे चल रहा है, तो आपको तो बहुत सारे फैक्टर ध्यान में रख के करने पड़ेंगे। और हाँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही पेनी स्टॉक में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए।